हैं कि पाकिस्तान के 76 साल में क्या हुआ और आगे क्या होगा। ये मैं एचईएसएम कॉलेज के स्कैंडल पे बात कर रहा हूं। 1886 में 5 कॉलेज उन्होंने बनाए ब्रिटिशों ने अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक बन गए। उनके अंदर कोई मेरिट पे दाखिला नहीं होता, सिफारिशी हुज हु जो है उनके बच्चे पढ़ते हैं, अमीर लोगों के आवारा बच्चे वहां पढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के प्रमुख बनाए गए। वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के नए बॉस बन गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ये पद पैनोस पैने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। उन्होंने आपके सिस्टम के कपड़े उतार के रख दिए। और मेरे भाईजान गवर्नर जो है, उनकी दाढ़ी देखे जरा, उन्होंने जो वारदात, ये 2022 से केस चल रहा है, उनकी बीवी भी सीएसएस ऑफिसर है। ये पढ़े लिखी माफिया और गैंग्स जो हैं, ये सारे इनके कपड़े उतार दिए हैं माइकल थॉमसन ने। आफरीन है, मेरा हीरो है वो। उस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है, जो चीफ है वो इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो ताड़ साहब, ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पर्संस, ठीक है। उनका हमारे से बहुत ऊपर, अभी वो कह सकते हैं कि यार वो अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, उनमें भी स्कैमर्स हैं, ये नहीं कि वो स्कैमर्स नहीं है, लेकिन यार वो काम करते हैं, उनका काम नजर आता है, उनको आगे मोटिवेट उनकी गवर्नमेंट करती है। हमारा जितना भी बजट है उसमें से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में कितना जाता है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को वही एक घिसी पिटी सोच, आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहे हो, लेकिन अकड़ इतनी है कि ये अकड़ वाली बात है, ये जो इन्होंने किया है एचईएसएम के अंदर। फिर बाद में कहते हैं जी कि वो जो माइकल थॉमसन था, वो साल में 100 छुट्टियां लेता था, 10 लाख रुपया तनख्वाह थी, तो पहले इसी बहाने पे निकाल लेते ना उसको। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है, को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है ये मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। क्वालिफिकेशन हमसे बहुत ज्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा होता है, उनका जो एक्सपोजर है वो हमसे बहुत ज्यादा होता है। आरजू, मैं बिल्कुल, ये मैं बहुत पढ़ चुका हूं, आप डंडे के बगैर नहीं चल सकते। या पठान भाईजान आके आपको डंडे मार के आपको वो सीधा करते थे, या आप आर्मी करते। यू कैनॉट रन द यू कैनॉट, अगर आप एचईएसएम कॉलेज नहीं चला सकते, पाकिस्तान किस तरह चलाओगे? किस तरह चलाओगे भाई, बताओ नहीं, किस तरह चलाओगे आप? अगर एक कॉलेज नहीं चल सकता है आपसे, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे ब्रिटिश एजेंट हैं सारे, ये मोरालिटी है, सारे सिस्टम को नंगा करके। आरजू कैसे आप फौज के, आप डंडे के बगैर, फौज में क्या डंडे के बगैर आप नहीं चलने वाले, ये मैं बता देता हूँ। मगर सर फौज अपना काम कहाँ कर रही है? अगर फौज इंटेलिजेंस काम करे तो चाइनीज मारे गए भाई। आप फौज आपको संभालेगी, अपना काम करें। आप गवर्नेबल ही नहीं है, आप चल ही नहीं सकते उनके बगैर। आपको आप तो खुला छोड़ने वाले ही नहीं है सर। ये तो अपना काम करते ही नहीं ना, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं फौज। मुझे ये बताएं, फौज के बगैर आप चलने के काबिल नहीं है, किस तरह चलेंगे आप? आपको तो डंडे चाहिए ना, जो बंदा एक जूता लेके सर पे खड़ा रहे तो आप चलते, वरना चल ही नहीं सकते आप। उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया, आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं, हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं, जो कुछ हो रहा है तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? सर वो चलाने देंगे तब ना, ये लोग सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। किस तरह सीखेंगे? हर चीज में तो सर ये घुसे होते हैं, हर चीज में। 1886 में बना था एचईएसएम कॉलेज, 1886 में। सर अगर एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी फौज अपना काम कर रही होती तो क्या ये चाइनीज मारे जाते इस तरह से? ये अपना काम कर ही नहीं रहे। कभी क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं तो कभी पाकिस्तानी भाईजान है ना आरजू, वो भी तो पाकिस्तानी भाईजान है। कौन से ब्रिटिश है वो या जर्मन है?
वो भी तो आप के बहन भाई है, वो भी जिस तरह आप ये जिस तरह एचिसन चला रहे हैं इस तरह वो चला रहे हैं। ये डीएनए का प्रॉब्लम है भाई, ये आरजू, ये मामूली चीज नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सारा। कि 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं, उनकी तो ये भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, तारीखी तौर पे भी नहीं किया और उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं है जी। सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बेशक उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जाहिर है, ये याद रखें 1.4 बिलियन पीपल, और जो इलाका है ना इंडिया का, वो कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया। इंडियंस की तो इंडियंस हमें बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नज़र भी आते हैं। अगर उनकी प्रोग्रेस की बात करें तो हम गिनवा नहीं सकते वो किस किस चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं। अगर रिसेंटली भी देखा जाए तो तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो हमें इंडियंस नज़र आते हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर गया और उनके लोग भी साथ में? सबसे पहली जो वजह मुझे नज़र आती है वो ये कि हमारा जितना भी बजट है उसमें से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में कितना जाता है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को वही एक घिसी पिटी सोच की तरफ जॉब करो, CSS करो, सर्व करो, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने इनिशिएटिव्स लेने की तरफ हम ला ही नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से जब तक वो एक चीज़ बच्चों में खुद से पैदा नहीं होगी, हम मतलब अभी थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखने का, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, हम सिर्फ थ्योरेटिकल काम करते हैं। ख्याल है कि एक तो लिटरेसी रेट, उनके इदारे जो कि इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आई गेस पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। आई गेस उनको वीज़ाज़ जो हैं वो जल्दी इशू कर देते हैं, और इस तरह के दीगर भी, जैसे अगर आप कनाडा में चले जाएँ तो कनाडा को वो पंजाबियों का दूसरा पिंड बोलते हैं। अच्छा। जैसे सिख बरादरी है वो शायद कैनेडियन से भी ज़्यादा है। तो आई गेस ये भी एक है फैक्टर। बाकी जो मेजर फैक्टर है जो मेरे ख्याल में वो ये है कि उनकी अवेयरनेस रिगार्डिंग द मल्टीमीडिया। बीइंग अ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तालीमी इदारों में आई गेस उनका जो माइंड है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा एक्नॉलेज करते हैं। लाइक अगर वो मल्टीमीडिया की तरफ आते हैं, यूट्यूब की तरफ, कंटेंट क्रिएटिंग की तरफ आते हैं, एडिटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री की तरफ आते हैं, डाटा साइंस की तरफ आते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान जो है वो शायद पाकिस्तानी और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। गैस पाकिस्तानियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती जो इंडियंस को मिल जाती हैं? देखें, उसकी यही रीज़न कि हमारी देखें अरफा करीम जैसे लोग पैदा होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे लिए मार्केट्स उतनी वसी नहीं है, ठीक है। हमें अगर आप देखें, दो इंडिया में भी तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन पाकिस्तान से तो खैर कम ही।